अगर आपका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को हुआ है, आगे डिजिट नंबर में जाएंगे तो 19 तारीख को हुआ है, आगे एक डिजिट में जाएंगे तो 28 तारीख को हुआ है। ये सब बातें का लोगों का नंबर 1 होता है। बलवान सूर्य कब होता है वो थोड़ा जानना जरूरी है। हम थोड़ी पत्री के बारे में भी बात करेंगे। ज़्यादा करके विदेश में जल्दी सफल होते हैं, बैठना पसंद नहीं है, आलसी होते नहीं है, खुद काम करते हैं और अपने फॉलोअर से, अपने जो स्टाफ होता है उनसे भी काम मांग सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कुमार बारोट। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने न्यूमरोलॉजी पे डॉक्टर नलिन पंड्या जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था और जिसको बहुत ही सराहा गया। हमें काफ़ी सारे ईमेल्स मिले और लोगों को न्यूमरोलॉजी के बारे में और भी जानना है, ये सारी चीज़ें हमें ईमेल से पता चली। दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी में स्टडी और करियर के बारे में जानेंगे और कुछ चीज़ें हेल्थ के बारे में भी जानेंगे। हम सब जानते हैं कि आजकल हर एक माँ बाप अपने बच्चों की स्टडी और करियर के लिए बहुत ही सीरियस है। तो हम आज न्यूमरोलॉजी में आपके बच्चों को कैसी स्टडी करनी चाहिए और कैसा करियर पसंद करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम बातचीत शुरू करेंगे डॉक्टर नलिन पंड्या जी से। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में हमें बताइएगा कि आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा और क्या क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर नलिन पंड्या जी से। नमस्कार कुमार भाई, सब दर्शक मित्रों को मेरे कोटि कोटि वंदन। आपको मिलने का बहुत जिज्ञासा भी थी, मगर मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी व्यस्त रहने के बाद और सीजन भी काफ़ी ठीक नहीं है, इसीलिए कितनी भी चाहत थी फिर भी कुछ देर के लिए हम आपके पास फिर बार आते हैं, तो इसके लिए देर के लिए माफ़ी मांगते हैं। कुमार भाई जी, हमने लास्ट टाइम 1 से 10 नंबरों के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें बताई थी। बिल्कुल। आज हम हमारे दर्शक मित्रों को ये बताना चाहते हैं कि मूलांक 1 से कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था, मूलांक 1 का मतलब हुआ जिस लोगों का जन्म तारीख 1 तारीख 10 को हुआ है उनका मूलांक 1 आता है। 1 मूलांक वाले जो लोग होते हैं उनके कैरियर के बारे में हम छोटी बात करेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, दे बॉर्न टू बी ए डायरेक्टर, लीडर एंड डोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द सोसाइटी। 1 का मालिक होता है सूर्य। ये लोग जो भी कैरियर पसंद करें तो वहाँ एक वक्त आता है करीबन 28 साल की उम्र के बाद वो लोग अपने कैरियर में टॉप पर पहुँच जाते हैं। और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताऊंगा कि ये लोग के नीचे कम से कम 10, 15, 20 या 1000 लोग काम करते होते। सूर्य महत्वाकांक्षा, डिज़ायर, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटर, वहीवट की कुशलता और लोगों से कैसे काम निपटाना वो बड़ी भली भांति जानते हैं। ये सूर्य का अधिकार हुआ। अगर सूर्य सुबह में नहीं निकलता है, क्लाउडी होता है, तो पूरा दिन हम एक बेचैनी, एक ग्लानी, एक ग्लूमी महसूस करते हैं। अगर आपकी पत्री में सूर्य बलवान है, बलवान सूर्य कब होता है वो थोड़ा जानना जरूरी है। हम थोड़ी पत्री के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को हुआ है, आगे डिजिट नंबर में जाएंगे तो 19 तारीख को हुआ है, आगे एक डिजिट में जाएंगे तो 28 तारीख को हुआ है। ये सब बातें का लोगों का नंबर 1 होता है। इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, IIM में जाना चाहिए, मैनेजमेंट में जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए, क्योंकि 1 का मूलांक होता है वो वहीवट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और पावर और मनी दोनों कमाने के लिए बहुत अच्छा लकी नंबर माना जाता है। ये सब लोगों में एक बात और भी है, ये लोग इतना जुनून से काम करते हैं, बैठना पसंद नहीं है, आलसी होते नहीं है, खुद काम करते हैं और अपने फॉलोअर से, अपने जो स्टाफ होता है उनसे भी काम मांग सकते हैं।
ये काम करने की जो वजह है, और मैंने ये भी देखा है मेरे 35-40 साल के कैरियर में, ये लोग ज़्यादा करके विदेश में जल्दी सफल होते हैं और जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उसमें एक जो जुनून होता है सीखने का, सिखाने का, समय की बर्बादी नहीं करने का, और नई नई बातें सीखना, नई नई बातें जानना, पढ़ना लिखना, अपने से जो बुजुर्ग होते हैं, जो अपने से इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे लोगों की दोस्ती करना, ये इन लोगों का स्वभाव है। मेरा एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में सेट हुआ है, उनका जन्म हुआ है 28 फरवरी को 10 बुलांग के। यहाँ से गया, उनको 25 साल हो गए। आज अपनी खुद की एक बहुत अच्छी कंपनी चलाता है, IT प्रोफेशनल में, और काफ़ी लोग इनके नीचे काम करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग दुनिया पर राज करने के लिए ही पैदा होते हैं। ये एक बुलांग का बहुत भाग्यशाली भाग है। उनके बारे में थोड़ी और भी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बुलांग वाले ब्रेन से ज़्यादा काम लेते हैं, हाथ से कम काम लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, चाहे ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। बीमारी के बारे में भी उनके जानना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को ब्लड प्रेशर छोटी उम्र में घुस सकता है, क्योंकि मन को, ब्रेन को, थॉट्स को, अपनी जो एक जुनून है कुछ काम करने की, वो इतना बेपनाह होता है कि वो पूरे शरीर को आराम नहीं देते, पूरी नींद भी नहीं लेते हैं, खाने पीने में शायद इतने पंक्चुअल नहीं होते। ये सब उनके कैरियर के साथ साथ ये नेगेटिव पॉइंट भी आपको खास याद रखना चाहिए। ये मेरे बेटे को भी मैं बोलता हूँ कि जितना भी काम करो, मगर पूरा नींद लो, आराम करो, योगा करो, प्राणायाम करो, जिम में जाओ। ये सब वो करता है, इसलिए अभी वो 50 साल की उम्र में कोई इश्यू या बीमारी नहीं है। इन लोगों को जो बीमारी की बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, डिमेंशिया, भूल जाना, ये सब बातें जल्दी आ सकती है अगर उसने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक से बनने बनाए नहीं रखा तो। ये बात बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए मैंने एज ए डॉक्टर में एडवाइस भी करूँगा, उनका फूड एंड लाइफस्टाइल बहुत सिंपल रखनी चाहिए। खाने पीने में जंक फूड नहीं लेना चाहिए, ड्रिंक्स की आदत नहीं डालनी चाहिए, टोबैको, पान है, ड्रग्स है, ऐसे लफड़े में नहीं पड़ने चाहिए, ऐसे दोस्त के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप मन से, अपने ब्रेन से, अपनी बुद्धि से ज़्यादा काम लेना चाहते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल, खाना पीना बहुत सिंपल होना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पहले पैरालिसिस और ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक 60 साल की उम्र के बाद आते थे। आजकल न्यू जनरेशन में हमारे पास कभी पेशेंट आते तो कहते हैं कि दादा मैंने बाईपास करवा लिया, मैंने स्टेंट डलवा दिया। तो ये बात क्या है कि जुनून जो है, जुनून के साथ लाइफस्टाइल भी ख़राब नहीं करो। ये मेरे तरफ से एज ए डॉक्टर आपको एक मेरी एडवाइस है। ये बात ज़रूरी है। अगर कुमार भाई, हमारे दर्शक मित्रों, मेरी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखेंगे, मैं मानता हूँ कि मेरी तरह 80 साल की उम्र में आप खूब काम करेंगे, खूब नाम कमाएंगे, और अपनी हेल्थ का भी ठीक से भली भांति काम रखेंगे। एक बुलांग के बारे में हमने बताया कि कैरियर चाहे एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वहीवट की कुशलता आती है, ऐसे कोई भी क्षेत्र में जाना चाहिए। आजकल IT प्रोफेशनल की आप सैलरी देखेंगे या उनका पैकेज देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। 35-40 लाख से लेकर 2-2, 2.5 करोड़, कभी कभी 10-10 करोड़ पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में इतना बड़ा पैकेज भी होता है। क्यों? इट्स अ गिफ्ट ऑफ ब्रेन एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए एक बुलांग वाले को IT प्रोफेशनल में जाना चाहिए, मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर अपने छोटे मोटे धंधे में, मानो कि कोई बंदा 1 तारीख को जन्मा हुआ है, 10 तारीख को है, 19 को या 28 को, अगर वो मोटर मैकेनिक है, मानो वो कोई टेक्निकल लाइन में, लेबरर क्लास में है, तो वो अपने जुनून से खाली गाड़ी रिपेयर करता नहीं है, गाड़ी को मॉडिफाइड करके, बड़े लोग होते हैं वेनिटी वान बनाता है, गाड़ी को मॉडिफाइड करके एक नया रूप रंग दे सकता है। ये सब काम ये लोग कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी लाइन में हो, एक बुलांग वाले, उनका क्रिएशन कहीं से कहीं बाहर तो आता है, मगर ये खास उनकी उम्र है कि 28 साल से लेकर
करीबन 44-45 साल की उम्र तक या 46 साल की उम्र में अपने कैरियर पर वो टॉप पर पहुंच जाते। कंडीशन, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, खाना पीना, रहना, उठना, योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, वो सिंपल फूड लेंगे तभी ये आप कर पाएंगे। ये कुमार भाई, एक मूलांक के लिए मैंने आपको छोटी सी बात बताई। मैं मानता हूँ कि हमारे दर्शक मित्र को ये पसंद आएगी। डॉक्टर नलिन पंड्या जी, आपने आज बहुत ही डिटेल में बताया। पिछली बार जो हमने न्यूमरोलॉजी की बात की थी वो सुपरफिशियल थी, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी। मुझे लगा कि आज शायद वो जो उनके क्वेश्चंस थे, उनके जो सवाल थे, उनके काफ़ी जवाब उनको मिल गए होंगे। दर्शकों, ये थे डॉक्टर नलिन पंड्या, जिन्होंने आज एक न्यूमरोलॉजी के बारे में, उनकी करियर और हेल्थ के बारे में बात की। अब बाकी के जो नंबर्स हैं उनको हम अगले पॉडकास्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।